जहां एक तरफ इजराइल कतर के बीच तनाव अब बढ़ता जा रहा है, गाजा में जो कुछ हो रहा है या फिर कतर पर हमास के ठिकानों पर जो हमला किया गया इजराइल की तरफ से, उस पर पाकिस्तान ने बोला है। इस बार झगड़ा इजराइल बनाम अरब देशों का होता हुआ दिख रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी मक्कारी दिखानी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एकजुटता दिखाने के लिए दोहा लैंड कर चुके हैं। दुनिया का करीब करीब हर देश कतर पर इजरायली हमले की निंदा कर रहा है। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जो ज्यादा ही गुस्से में हैं। इनमें भुक्तभोगी कतर के अलावा पाकिस्तान कतर को इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए उकसा रहे हैं। कि उन्होंने मुस्लिम देशों से कहा है कि आप इजराइल के खिलाफ अगर अब भी चुप रहे, अब भी कुछ नहीं बोले, तो ये सोचने की गलती मत करिएगा कि वो आप सुरक्षित रहेंगे, मतलब आपके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। ख्वाजा आसिफ जो है वो कहते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर देश, अब इन्होंने भारत का इसमें जिक्र कर दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर देश वो अपने लिए बता रहे थे, लेकिन दृढ़ सरकार और अल्लाह की कसम बहादुर पेशेवर सशस्त्र बलों के साथ पाकिस्तान अपने से 5 गुना बड़े भारत से टकराया। कहने को तो उनका ये दौरा कतर की सुरक्षा और संप्रभुता को सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन इसकी आड़ में पाकिस्तान कौन सी चाल चल रहा है, जरा इसे समझिए। असल में पाकिस्तान एकजुटता के नाम पर मुस्लिम मुल्कों को भड़का रहा है। पाकिस्तान इजराइल को मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है, सारे मुस्लिम मुल्कों से एकजुट होकर लड़ने के लिए कह रहा है। लेकिन अब इजराइल और कतर के बीच एक नया मोर्चा खुलता हुआ दिख रहा है, जिसमें मुस्लिम देशों की एंट्री हो गई है और मुस्लिम देश एकजुट होते दिख रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी, यूएई, कतर जैसे देश अब ट्रंप को कैसा जवाब देंगे? कतर पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, अब इजराइल इस इलाके की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है, उसे रोका जाना चाहिए। मुस्लिम देशों को अब एकजुट होना चाहिए। तो इजरायली हमले के बाद दोहा पहुंचे शहबाज। कतर के प्रति शहबाज ने दिखाई एकजुटता, सॉलिडरिटी दिखाते हुए स्टेटमेंट दिया। इजराइल ने 9 सितंबर को दोहा पर अटैक किया। पाकिस्तान ने कतर की संप्रभुता का उल्लंघन इसे बताया। पाकिस्तान कहता है ना कि हम उम्मा के साथ खड़े रहते हैं, उम्मा ही है ना, उम्मा के साथ खड़े होते हैं, अमेरिका के साथ बैठते हैं, चाइना के, तो वो उम्मा में खड़ा होने की बात करता है। इसी बात पर मुस्लिम देशों को भड़काने में लगा हुआ है पाकिस्तान। इजराइल के खिलाफ निकाली भड़ास। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान, अरब देशों को पाकिस्तान सेना से सीखना चाहिए। बोले कि इजराइल मुस्लिम दुनिया को निपटाना चाहता है। ये हम कहते हैं, इजराइल हमें समझता है, हमारे कारगिल का दोस्त है, हमारे ऑपरेशन सिंदूर का दोस्त है, हमारी मिलिट्री और उसके साथ संबंध है, स्पाइंग का हमारा इंटेलिजेंस नेट है इजराइल के साथ। कतर पर इजरायली अटैक से बौखला गया है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर पर फिर झूठ बोले आसिफ। पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े भारत को हराया, हमसे सीखो। न्यूक्लियर बम है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, मेरा न्यूक्लियर बम है, आपको कोई भी पूछता नहीं, इनको तो दे दिया अमेरिका ने। तो सर इनके लिए तो भी लिस्ट बहुत सारी बड़ी है, और उसके वो जो उम्मत का हवाला देकर अपने गलत को सही करना चाहता है, वो गलत और सही में तमीज करना जानते हैं और पाकिस्तान की चालें समझते हैं। लेकिन इस समय उसको क्या लग रहा है कि कतर में जिस तरीके से हमास के आतंकवादियों को मारा गया है, उसको बहाना बनाते हुए पाकिस्तान मुस्लिम देशों को एकजुट कर सकता है अपने साथ। पाकिस्तान पूरी तरह अजब के साथ है। एक तरफ इजराइल कतर के बीच तनाव अब बढ़ता जा रहा है, तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब कतर को खुली चेतावनी दी है और कहा है कि अगर आतंकवादियों को शरण दोगे तो हम तो मारेंगे। और इसी बीच अब बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर, और पाकिस्तान ने भारत के लिए एक और बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा और इसमें मुस्लिम देशों की एंट्री कैसे हुई, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। चेतन, अब पाकिस्तान बहुत बड़बोला है और भारत पर लगातार जहर उगलता रहता है, अब पाकिस्तान की तरफ से क्या बयान सामने है? देखिए, बिल्कुल सही शब्द का आपने उपयोग किया सोनम, की वो बड़बोला है और सिर्फ वो बोलना ही जानता है, करना कुछ नहीं जानता है। हमने देखा कि वो जो उसके आतंकी पाले हुए हैं वो उनसे जो करवाता है, कायराना हरकत करवाता है। बाकी उसके जो नेता हैं या फिर सेना प्रमुख हों, सेना के कोई भी अफसर हो, वो सिर्फ बोलना जानते हैं और सिर्फ झूठ की भाषा बोलना जानते हैं। लेकिन इस बीच गाजा में जो कुछ हो रहा है या फिर कतर पर हमास के ठिकानों पर जो हमला किया गया इजराइल की तरफ से, उस पर पाकिस्तान ने बोला है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये सब सिर्फ बोल रहे हैं, किसी की हिम्मत ये नहीं है कि इजराइल को जाके स्ट्राइक करने की बात की जाए। लगातार कंडेम किया जा रहा है, मुस्लिम देशों को एकजुट करने की बात अब की गई है पाकिस्तान की तरफ से, उस पाकिस्तान की तरफ से जो किसी का सगा नहीं। सत्ता में अब बात पाकिस्तान की करते हैं, जो झूठ और मक्कारी की रेस में हमेशा आगे रहता है। अब अरब देशों और इजराइल के बीच तनाव की आपदा में भी पाकिस्तान ने अपने लिए चापलूसी वाला अवसर खोज लिया है। इस बार झगड़ा इजराइल बनाम अरब देशों का होता हुआ दिख रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी मक्कारी दिखानी शुरू कर दी है। वैसे भी इस मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड कोई तोड़ भी नहीं सकता है। कतर पर इजराइल के हमले के बाद भी पाकिस्तान ने अपना ये रिकॉर्ड बरकरार रखा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एकजुटता दिखाने के लिए दोहा लैंड कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री इशाक डार और एक हाई लेवल प्रतिनिधि मंडल भी है, यानी पूरे लाव लश्कर के साथ कतर में शहबाज की लैंडिंग हुई है। कहने को तो उनका ये दौरा कतर की सुरक्षा और संप्रभुता को सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन इसकी आड़ में पाकिस्तान कौन सी चाल चल रहा है, जरा इसे समझिए। असल में पाकिस्तान एकजुटता के नाम पर मुस्लिम मुल्कों को भड़का रहा है। पाकिस्तान इजराइल को मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है, सारे मुस्लिम मुल्कों से एकजुट होकर लड़ने के लिए कह रहा है। साफ साफ बात यह है कि पाकिस्तान इजराइल के बहाने अपना मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कार्ड चल रहा है। यही वजह है कि कतर पर इजराइल के अटैक के बाद पाकिस्तान ने इस हमले की निंदा करने में कूटनीतिक शिष्टाचार की सारी सीमाएं लांघी। कतर की राजधानी में हमास अधिकारियों की बैठक पर बम गिराए गए। इजरायली हवाई हमले में 6 लोग मारे गए। दावा यह भी है कि ट्रंप प्रशासन ने ही इजराइल को हमला करने की मंजूरी दी। मतलब इजराइल ने जो कतर में बम गिराए उनमें ट्रंप का हाथ हो सकता है।
सवाल ये भी है कि अमेरिका से भरोसा खत्म होने के बाद क्या मुस्लिम देश चीन का दामन थामेंगे? क्या चीन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ अब रची जा रही है कोई बड़ी साजिश? पाकिस्तान, सऊदी, यूएई, कतर जैसे देश अब ट्रंप को कैसा जवाब देंगे? दरअसल कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली हमले के बाद बवाल मचा है। दुनिया का करीब करीब हर देश कतर पर इजरायली हमले की निंदा कर रहा है। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जो ज्यादा ही गुस्से में हैं। इनमें भुक्तभोगी कतर के अलावा पाकिस्तान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की भी हैं। ये सभी देश कतर को इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए उकसा रहे हैं। हालांकि कतर अभी जुबानी कार्रवाई के लिए तैयार दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कतर पर इजरायली हवाई हमले का मुस्लिम देश जवाब देंगे? सवाल एक ये भी है कि ये जवाब सैन्य होगा या कूटनीतिक। भारत की एंट्री मतलब भारत को कैसे घुसा लाया पाकिस्तान? अब वहाँ के पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनका बहुत जिक्र आपने सुना भी होगा कि वो ऊल जलूल बयान देते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि भैया हमने तो अमेरिका के पश्चिमी देशों के इशारे पर आतंकवाद जो है पिछले 30 सालों से पाला हुआ है अपने पाकिस्तान में। ठीक है, भारत को लेकर अब वो क्या बोले? दरअसल ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। हम वो पोस्ट भारत में नहीं देख पाएंगे क्योंकि जो उनके अकाउंट है वो ब्लॉक है, लेकिन खबर आई और पोस्ट में ये लिखा गया कि अब समय आ गया है कि मुस्लिम देश एक दुष्ट राष्ट्र इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाए। हमारा एजेंडा मुस्लिम जगत से व्यापक रूप से निपटना और उनकी आर्थिक शक्ति को बेअसर करना है। ये सोचना मूर्खता है कि इजराइल के प्रति नरम रुख अपनाने से वो सुरक्षित रहेंगे। यानी कि उन्होंने मुस्लिम देशों से कहा है कि आप इजराइल के खिलाफ अगर अब भी चुप रहे, अब भी कुछ नहीं बोले, तो ये सोचने की गलती मत करिएगा कि वो आप सुरक्षित रहेंगे। मतलब आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और यही जो कतर के प्रधानमंत्री उन्होंने कहा था कि हमें एकजुट होना होगा। अरब देशों पर, खाड़ी देशों पर भी खतरा जो है वो मंडराने लगा है, अरब के क्षेत्र में भी। इसके आगे ख्वाजा आसिफ जो है वो कहते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर देश, अब इन्होंने भारत का इसमें जिक्र कर दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर देश वो अपने लिए बता रहे थे, लेकिन दृढ़ सरकार और अल्लाह की कसम बहादुर पेशेवर सशस्त्र बलों के साथ पाकिस्तान अपने से 5 गुना बड़े भारत से टकराया। अब वो ये तो बता गए, लेकिन ये भूल गए कि वो टकराने के बाद चकनाचूर कौन हुआ था, यानी कि पाकिस्तान की क्या हालत हुई थी। अब वो ये दिखाना चाहते थे कि पाकिस्तान की तरह जो है वो मुस्लिम देशों को आगे आना चाहिए, मुस्लिम देशों की लड़ना चाहिए। पाकिस्तान ने कैसे भारत से लड़ाई की। पाकिस्तान के हुक्मरान झूठ, फरेब, चापलूसी और मुस्लिम ब्रदरहुड वाले गंदे खेल पर उतर आए। कतर पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, अब इजराइल इस इलाके की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है, उसे रोका जाना चाहिए। मुस्लिम देशों को अब एकजुट होना चाहिए। पाकिस्तान पूरी तरह कतर के साथ है। इसके पीछे शहबाज शरीफ का मुस्लिम कार्ड वाला एजेंडा भी है और कर्ज वाला स्वार्थ भी। अरब देशों से पाकिस्तान को भारी कर्ज मिलता है, जिसके बदले में पाकिस्तान खुद को अरब देशों का सच्चा दोस्त दिखाने की कोशिश कर रहा है, ताकि भविष्य में भी कर्ज का जुगाड़ हो सके। इसीलिए इजराइल के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। हालांकि गल्फ के कुछ देश जैसे यूएई, सऊदी अरब और ओमान इजराइल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहते हैं। आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह पिट चुका पाकिस्तान इन देशों को नसीहत देते हुए इजराइल से दुश्मनी करने के लिए उकसा रहा है और इसके लिए भारत का हवाला भी दे रहा है। इसके लिए सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं, वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी ऑपरेशन सिंदूर के बहाने पाकिस्तान के झूठ का चूरन गल्फ के देशों के सामने परोसा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इजराइल का एजेंडा मुस्लिम विरोधी है। वो पूरी मुस्लिम दुनिया को निपटाना चाहता है। इजराइल मुसलमानों की ताकत खत्म करना चाहता है। अब मुस्लिम देशों के एकजुट होने का वक्त है। दुष्ट इजराइल के खिलाफ एकजुट होना ही होगा। पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े भारत का सामना किया। कोई भी आपके लिए सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। अपनी जीत के लिए खुद लड़ना पड़ता है। अब बात कतर के जवाब की। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने नेतन्याहू को चेतावनी देती है। CNN के साथ बातचीत में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद साहब ने कहते हैं कि हमले के दिन सुबह में गाजा के बंधक बनाए गए एक बंधक के परिवार से मिला। वो लोग संघर्ष विराम और मध्यस्थता पर पूरी तरह निर्भर थे। उनके पास कोई और उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि नेतन्याहू ने जो किया उससे उन बंधकों की रिहाई की हर उम्मीद खत्म हो गई है। कतर और मिस्र गाजा में संघर्ष विराम की मध्यस्थता की हर कोशिश में शामिल रहे हैं, लेकिन हमले के बाद कतर के प्रधानमंत्री ने साफ इशारा कर दिया है कि इजराइल ने जो किया है उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही। जिन मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने की आप बात कह रहे हैं, आपको याद होगा सोनम, हम ही चर्चा कर रहे थे जब असीम मुनीर ये कहते थे कि अगर बांध भारत बना देगा सिंधु नदी पर तो हम मिसाइल मार देंगे और परमाणु छोड़ देंगे तो आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो वो आधी दुनिया में क्या वो अरब देशों को खत्म नहीं करने वाले थे, उनको बचा लेते। तो ये बहुत हंसी भी आती है पाकिस्तान की उलझुल बातों पर और तरस भी आता है कि क्या किया जाए ऐसे देश को जो ना, जिसके पास, वो खुद ही बोल रहे हैं ना, आर्थिक संकट वाली बात तो खुद ही बोल रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर देश है पाकिस्तान। तो इतना वो कमजोर देश है कि इजराइल के खिलाफ निकाली भड़ास। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान, अरब देशों को पाकिस्तान सेना से सीखना चाहिए। बोले कि इजराइल मुस्लिम दुनिया को निपटाना चाहता है। कतर पर इजरायली अटैक से बौखला गया है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर पर फिर झूठ बोले आसिफ। पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े भारत को हराया, हमसे सीखो। एक तो इतनी बुरी पिटाई हुई है और वहां जाकर कतर वाले मामले में कहा जा रहा है कि पूरी अब ये इसी तरीके से फूट डालो और राज करो। असल में आप जानते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज में एक बड़ा धड़ा है जो पाकिस्तान की तरफ देखता भी नहीं
और उसके वो जो उम्मत का हवाला देकर अपने गलत को सही करना चाहता है, वो गलत और सही में तमीज करना जानते हैं और पाकिस्तान की चालें समझते हैं। लेकिन इस समय उसको क्या लग रहा है कि कतर में जिस तरीके से हमास के आतंकवादियों को मारा गया है, उसको बहाना बनाते हुए पाकिस्तान मुस्लिम देशों को एकजुट कर सकता है अपने साथ, और इस तरीके से वो टर्की का जो खिलाफत वाला ख्वाब है उसको परवान चढ़ाने में उसका सहायक हो सकता है, और ये भी कि भारत के खिलाफ अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है। ये धूर्तता में तो इनका कोई सानी है नहीं सर। देखिए दिनेश जी, फिर से याद दिलाऊंगा और आपके दर्शकों को, जब पाकिस्तान कहता है ना कि हम उम्मा के साथ खड़े रहते हैं, उम्मा ही है ना, उम्मा के साथ खड़े होते हैं, अमेरिका के साथ बैठते हैं, चाइना के, तो वो उम्मा में खड़ा होने की बात करता है। मगर ऐसे लोगों को जो ये कहते हैं ना, ये दोगलापन के बैठते हैं, खड़े होते हैं, सोते हैं, देखिए चाइना में क्या हाल, इनकी हालत वही होगी जैसे आपको दूध से मक्खी को निकाल के फेंका जाए, सब फेंक रहे हैं। आप ये सोचते हैं ना कि बड़े स्मार्ट हो गए हम, अब कोई नहीं इनकी बातें सुनते थे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मेरा न्यूक्लियर बम है, आपको कोई नहीं पूछता, इनको तो दे दिया अमेरिका ने। तो सर इनके लिए तो भी लिस्ट बहुत सारी बड़ी है, इन्होंने तो अभी उठते बैठते न जाने कितना बड़ा ये। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। उससे पहले आपको बताते चलें, कतर में शहबाज शरीफ का प्रोटोकॉल देखकर भारतीय मीडिया रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया है। मजीद इसके ऊपर भारतीय मीडिया किस तरह चीख चिल्ला रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। इनको फहरिस्त अपनी लंबी कर लेनी चाहिए, लेकिन ख्वाजा आसिफ वहां जाकर ये जो प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखो, ये तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को निपटाना चाहता है इजराइल, इसके सब्सक्राइबर्स होंगे। इनके 5 गुना बड़े कंट्री से लड़के हमने लेसन सिखाया, उस पर मैं इनको बताना चाहता हूँ। पहले वो जरा इनका क्लियर कर दो। देखो भाई, आप भारत को कहते हो, भारत क्या कहता है आपके बारे में? भारत ये कहता है कि तुम एक छोटी लकीर हो, तुम्हारे लकीर को हम कम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हमारी लकीर हमें बड़ी करनी है। ये हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कहा था लाल किले से। अब मैं कहता हूं आपको कि जो हमारा संदेश गया है दुआ में, जो हमारा संदेश गया है कतार में, हमने इसकी भर्त्सना की है, इस अटैक की भर्त्सना की। हम एक बहुत बैलेंसिंग रखना चाहते हैं मिडिल ईस्ट से। इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन आतंकवाद के नाम पर भारत का मुद्दा इतना क्लियर है, इतना स्पष्ट है कि विश्व में कहीं भी आतंकवाद हो या कोई ऐसे सोवरेनिटी का अटैक हो बिना कहे सुने, बिना वार्निंग के, तो हम उसका विरोध करते हैं। ये हम कहते हैं, इजराइल हमें समझता है, हमारे कारगिल का दोस्त है, हमारे ऑपरेशन सिंदूर का दोस्त है, हमारी मिलिट्री और उसके साथ संबंध है, स्पाइंग का हमारा इंटेलिजेंस नेट है इजराइल के साथ, लेकिन हमारे लोग रहते हैं कतार में, जितने सारे हमारे रेमिटेंस आता है वहां से, हमारी ऊर्जा का स्रोत है वो, हम उसको हम लिवरेज करना चाहते हैं। तो भारत बहुत सतर्क है, इससे कोई मतलब नहीं कि शहबाज शरीफ क्या। देखिए, ये तो ख्वाजा आसिफ थे, अब शहबाज शरीफ की तरफ आपको ले चलता हूं। इजरायली हमले के बाद दोहा पहुंचे शहबाज, कतर के प्रति शहबाज ने दिखाई एकजुटता, सॉलिडेरिटी दिखाते हुए स्टेटमेंट दिया। इजराइल ने 9 सितंबर को दोहा पर अटैक किया था और हमास के दफ्तर पर टारगेटेड अटैक था। ये 6 की मौत हुई। पाकिस्तान ने कतर की संप्रभुता का उल्लंघन इसे बताया। ये बताइए, आप जून का 23 जून का आपको याद होगा ऑपरेशन हैमर हुआ था, अमेरिका ने किया था, कतार पे ही फायर आया था ईरान का, वहां मिसाइल मारी थी, ये नहीं कतर क्या, और वही अल उद बेस के पास ही मार दिया था। उस समय अमेरिका ने कहा कि छोड़ दो कुछ मत करो। आज उस क्यों नहीं गए उस समय? क्योंकि अमेरिका ने किया था। आज दौड़ पड़े कि इजराइल ने किया। तो ये देखिए, ये और आपके दर्शकों को सभी को हमें ये समझना पड़ेगा, जो ये बोलते ना, आप जो आग लगी है तो उसमें घी डालिए और भड़काइए, आप जलेंगे, कोई नहीं दूसरा जलेगा। ये तो वही कहेंगे कि अमेरिकी बेस पे मारा था, इसलिए हमने नहीं कहा। यहाँ पे तो उस इमारत में मार दिया जहां हमास के लोग बातचीत के लिए पहुंचे थे, इसलिए हम ये अलग कर रहे हैं। अरे वो उनका वहां जहां मारा है ना, वो एक विला है, जिस विला में, और वो विला में उन्होंने दिया है, कतर ने दिया था हमास को, उसके अंदर में, और 6 मारे गए हैं, 5 तो बोलते हैं हमास के। देखिए बात यह है कि ठीक है, जितना जाइए भागिए दौड़िए, आप अपने को केवल नमूना बना के ही वापस आएंगे, कोई नहीं पूछता। ये हाथ बड़े ऐसे खड़े रहेंगे, वहां जाकर के बोलेंगे जहां पर हम स्टेप्स वाइज आपके साथ बात करना चाहते हैं, और इजराइल इसके लिए रेडी नहीं है। तो वो किसको लेके बात करने आ रहा था? अमेरिका को मालूम था सब कुछ, ग्रीन रूम में क्या हो रहा है दिनेश जी, और स्टेज पे क्या हो रहा है, बहुत अंतर है। कतार में जब अटैक हुआ था ऑपरेशन हैमर का, सारी बातें पता थी कतार को, कहां पे मारा, कितना मारा, लिमिटेड इफेक्ट करना था। ईरान का पता ही आपको नहीं। वो तो लेकिन जनरल सिन्हा कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को इतना ही दर्द हो रहा था तो तब भी जाकर ये कहना था ना कैसे कैसे मार दिया ईरान ने इस जगह पर। उस समय हिम्मत नहीं थी, यूएसए से कौन बात करता है, इजराइल तो बात कर लेता है। और ये क्या पता नहीं था अमेरिका को कि ये होने वाला है? कह रहे हमें मिलिट्री ने बताया, हमें नहीं मालूम था। क्या बात करते हो? ग्रीन रूम में क्या हो रहा है, स्टेज पे क्या हो रहा है, सबको पता है। हमारे दर्शक ज्यादा समझते हैं। ये अब जरा इस खबर में देखिए, ट्वीट आ रहे थे जिसमें वो कह रहे थे अब हमारा बोर्ड कंप्लीट हो गया, हमने जितने टारगेट बनाए थे कि हम इनको समाप्त करेंगे, हमने पूरे लोगों को समाप्त कर दिया। मतलब क्या इनका मिशन अकम्प्लिश है? ये मैं बात बताना, ये कमेंट करना चाहता हूं, मैं खत्म कर दूं। देखिए इसमें से 6 तो ऑलरेडी वहां पर हैं, टर्की में बैठे, और वहां पर जो बैठे हैं इस्तांबुल के अंदर में, तो वो तो उड़ेंगे ही। तो आप कह रहे हो सर अब ये टर्की तक पहुंचेगा मामला? 100%। ओह सर, आप क्या कह रहे थे? मेरा कहना यह है यहाँ पे कि देखिए, इजराइल एक अपनी नीति, सोची समझी नीति के तहत चल रहा है। कल मैंने आपको कहा था मिलिट्री रोल और क्लिंजिंग रोल, 2 रोल कर रहा है। मिलिट्री रोल में स्ट्राइक्स कर रहा है वो, और क्लिंजिंग रोल में पुलिसिंग का भी रोल, वो जैसे जेरूसलम में हो, वेस्ट बैंक में हो, या मोसाद के द्वारा ये जो अटैक देख रहे हैं आप दोहा में, या जो आपने देखा यमन में जो अटैक,
तो यह ग्रेटर इजराइल की बात करते हुए पेरिफेरल सिक्योरिटी लेते हुए क्लिंजिंग का प्रोसेस कर रहा है वो, और इनको मारते जा रहा है। अमेरिका ने कहा हमने बता दिया था, कतार ने बोला हमें नहीं बताया था आपने, कतार ने कहा कि हमें नहीं बताया था। अब देखिए इसके कारण जोर्डान वहां जा रहा है, सडनली सऊदी अरेबिया की चीफ वहां कोने में चले जाएं। ये होना हो सकता है नेटो का मुगालता मन में पालकर, और टर्की भी ये सोच रहा हो कि अगर इजराइल के दुश्मनों को यहाँ पर शरण दे देंगे तो इजराइल यहाँ कुछ नहीं करेगा। इस मुगालते में किसी को नहीं रहना चाहिए, वो इजराइल है। अगली खबर देखिए, कतर पर इजरायली हमले से टेंशन में है तुर्की। यही बात हम आपको बता रहे हैं कि इस्तांबुल में हमास का पहले से ही दफ्तर मौजूद है। इजराइल हमास को अस्तित्व का खतरा मानता है। जहां भी हमास को बना वहां पर इजराइल का अटैक होगा। गाजा, तेहरान, दोहा के बाद अब तुर्की का भी अगला नंबर हो सकता है। लेकिन क्या सोचेगा इजराइल, क्या सोचेगा एक दो बार, या उसने ये कम से कम अपने दुश्मनों के संदर्भ में उसकी थॉट प्रोसेस क्लियर है? देखिए वो सोचने वाला नहीं है, उसको हमास को खत्म करना 100%। इनके जो मेन ये तो थे हेड्स थे, मगर जो उनका मेन एक्चुअली जो ये है जिससे कि वो डायरेक्टली गाजा से लिंक्ड है, वो है आपके तुर्की में बैठे। और देखिए उनके दो दफ्तर थे, एक तो कतार में थी और एक तुर्की में, और वो एब्सोल्युटली उन्होंने 6 फिगर डिफरेंस लगा के बैठे हुए। जिस दिन इनको इन्फॉर्मेशन मिला कि इस तरह की कोई मीटिंग चीटिंग है, उड़ा दें। ये तो आपको इन्फॉर्मेशन के ऊपर है। मान लीजिए दफ्तर को खत्म किया तो बच जाएंगे, और अमेरिका ही देगा इनको इन्फॉर्मेशन। या भी आपको बता देता हूँ, इसके पहले आपने अभी कल 2 दिन पहले कवर किया था ना सीरिया के ऊपर में, आपने होम्स में बोला था, होम्स के अंदर में जितने मिसाइल तुर्की ने भेजे थे और जितने एयर डिफेंस सबको मार के खत्म किया। दमास्कस के बाद में भी जो उस इलाके में इजराइल ने नहीं छोड़ा, इजराइल कहीं नहीं छोड़ने वाला। तो अच्छा, भलाई इसी में है कि टर्की अभी उनसे कह दे कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मत दिखाई देना, नहीं तो फिर सॉवरेनिटी की चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया किस तरह भारतीय मीडिया चीख चिल्ला रहा है जब से उन्होंने देखा कि शहबाज शरीफ जब कतर गए, उनका शानदार इस्तकबाल हुआ वहाँ पर, तो उनसे ये हज़म नहीं हुआ, वो चीखते चिल्लाते रहे। सारी इज़्ज़त पाकिस्तान के हिस्से में, हमें तो कोई पूछता नहीं, इसी तरह चीख चिल्ला रहा है भारतीय मीडिया। आज के लिए इतना ही। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।